तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 8 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और डेक्स्टर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 1 एक्सप्लेन और डेक्स्टर सीजन 2 एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाए तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डेक्स्टर सीजन 2 एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि ड्रीम कर रहा होता है। डेक्स्टर अभी सो रहा होता है लेकिन वो ड्रीम में देखता है कि जो अपने मदर के तीसरे किलर की जो डेड बॉडी होती है, जिसे उसने अभी तक ठिकाने नहीं लगाया होता, क्योंकि उसे रीटा को एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि उसने अपनी मदर के तीसरे किलर को जान से मार दिया था, लेकिन उसे रीटा को बचाने आना पड़ गया था, इसलिए वो उसकी बॉडी को ठिकाने नहीं लगा सका था। और यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि वो उसकी बॉडी को मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट गलती से ले गया और वहाँ सारे उसे कह रहे हैं कि क्या तुम इसकी बॉडी को यहाँ रखने वाले हो, ये ऐसी चीज़ों की जगह नहीं है। लेकिन तभी डेक्स्टर उठ जाता है। यहाँ पर वो रीटा के घर के बाहर ही सो रहा होता है, यानी वो आज भी इस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है। या तभी रीटा बाहर आती है और यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि डेक्स्टर घर के बाहर क्यों सो रहा था। यहाँ पर वो बताता है कि उसने लाइला को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। यहाँ वो लाइला से ब्रेकअप कर चुका है, ये न्यूज़ वो रीटा को देता है। यहाँ तभी रीटा के किड्स आते हैं जो कि उसे देखकर डेक्स्टर को काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो डेक्स्टर को अपने फादर की जगह देखते हैं। यहाँ पर रीटा उसे कहती है कि वो इस चीज़ को भूल नहीं सकती कि उसने उस पर चीट किया था और किसी और वुमन के साथ टाइम स्पेंड किया था। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो बस उसे इतना बताना चाहता है कि वो आज भी उसके लिए केयर करता है और लाइला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जबकि रीटा के साथ उसे सुकून मिलता है। और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जब डेक्स्टर अपनी कार में होता है, रीटा के घर से जा रहा होता है, तो वो FBI के एजेंट्स को देखता है जो कि उसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो भी लंडी के नज़रों में सस्पेक्ट होता है बे हार्बर बुचर होने का, उसको उस पर लंडी ने नज़र रखी होती है और उसके एजेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं जहाँ भी वो जाता है। यहाँ डेक्स्टर का प्लान था कि वो जाकर अपनी मदर के तीसरे किलर की बॉडी को डिस्पोज कर देगा, लेकिन उसे अपना प्लान बदलना पड़ता है। मरिया पर शिफ्ट होता है जो कि डॉग से बात कर रही होती है, लेकिन डॉग से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। यहाँ पर वो उसके लिए मैसेज छोड़ देती है कि वो उससे कॉल पर बात करे। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जॉब ढूंढ ली थी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो चूँकि डेक्स्टर के पीछे था, उसके लिए खिलाफ उसने एविडेंस भी ढूंढ लिया था, जो कि ब्लड की स्लाइड्स थी उसके विक्टिम्स की, जो उसने उसके घर से ढूंढ ली थी। इसलिए वो वहाँ पर उस इंटरव्यू में आया ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी इंसल्ट झेलनी पड़ी मरिया को। और यह मरिया कहती है कि अब उसके पास जॉब का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अब कोप बन सकता है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था डॉग पर। वो कहती है कि वो उसको उसकी मदद करने दे, क्योंकि वो उस पर गिव अप नहीं करने वाली। इसलिए जैसे ही उसको उसका फ़ोन मिले वो उसका फ़ोन उठाए। लंडी और डेबरा पर शिफ्ट होता है जो कि दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। दोनों यहाँ पर लंडी के घर पर ही होते हैं। यहाँ पर लंडी कहता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डिपार्टमेंट में सबको बता देना चाहिए, लेकिन डेबरा अभी इस सब के लिए रेडी नहीं होती। वो कहती है कि लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे उन दोनों के रिलेशनशिप पर। लेकिन यहाँ पर लंडी बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। यहाँ पर उसे बे हार्बर बुचर केस में यहाँ पर एक सस्पेक्ट मिल गया होता है उसको और उसकी टीम को, और यहाँ पर वो फौरी वहाँ से मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो डेबरा को कुछ भी इस बारे में नहीं बताता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में। यहाँ पर डेक्स्टर आता है, जिससे बटिस्टा से पता चलता है कि यहाँ पर लंडी को और उसकी टीम को यहाँ पर बे हार्बर बुचर केस में एक सस्पेक्ट मिल गया है। यहाँ पर डेक्स्टर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसे इंटरव्यू किया था लंडी ने, तो उसने सही तरह जवाब नहीं दिया था हर क्वेश्चन का। और यहाँ पर उसने ये भी बताया था कि उसकी लापरवाही की वजह से एक मर्डर बच गया था। यहाँ पर वो यही समझ रहा होता है कि लंडी को उसके सच के बारे में पता चल गया। यहाँ पर उसकी टीम आती है, लंडी की टीम, और उससे उसकी लैब के कंप्यूटर का पासवर्ड मांगते हैं, क्योंकि वो सारे ऑफिसर्स पर नज़र रख रहे होते हैं और सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर को उन्हें पासवर्ड देना पड़ता है, बल्कि खुद ही वो कंप्यूटर पर बैठकर उन्हें पासवर्ड लगा कर देता है। यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि इन लोगों को कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे हैरी ने ट्रेन किया है। और यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं। यहाँ पर हैरी उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें रूल नंबर 1 क्या सिखाया। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि कभी पकड़े नहीं जाना, और बाकी सारे रूल्स किस लिए सिखाए हैं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है ताकि मैं कभी भी पकड़ा ना जा सकूँ। हैरी डेक्स्टर को इसलिए लाया होता है क्योंकि आज एक सीरियल किलर को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर जान से मारा जाने वाला होता है। यहाँ पर वो डेक्स्टर को वही ऑडियंस में डेक्स्टर को अपने साथ लेकर बैठ जाता है। और यहाँ डेक्स्टर देखता है कि किस तरह इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सीरियल किलर्स को जान से मार दिया जाता है। और ये चीज़ डेक्स्टर को इसलिए हैरी ने दिखाई होती है ताकि डेक्स्टर कभी भी अपनी किलिंग अर्ज को कंट्रोल से बाहर ना जाए और ये अपने खिलाफ कोई भी प्रूफ ना छोड़े, यानी सबूत ना छोड़े, वरना उसे का भी यही हाल होगा। और यहाँ पर हैरी सीजन 1 से हम देख रहे हैं डेक्स्टर को इस फेट से बचाना चाहता है।
यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में डेक्स्टर देखता है हम डेक्स्टर को, जो कि लंडी की टीम के साथ होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके कंप्यूटर का पासवर्ड दी चेयर था, यानी ये वही चेयर है जिस पर सीरियल किलर्स को बिठाकर वहाँ करंट देकर जान से मारा जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर ने ये पासवर्ड इसलिए रखा होता है ताकि उसे याद रहे कि उसे बच कर रहना है और कभी भी कोई प्रूफ अपने पीछे नहीं छोड़ना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम डॉग्स को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड से मिलने आया होता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि उसे एक लैब चाहिए जहाँ वो कुछ ब्लड टेस्ट को एनालाइज करवाना चाहता है। यहाँ पर क्योंकि वो ब्लड जो विक्टिम्स का उसे डेक्स्टर के घर से मिला होता है स्लाइड्स की फॉर्म में, वो उसे एनालाइज करवाना चाहता है ताकि उसे डेक्स्टर के खिलाफ एक एविडेंस मिल सके। यहाँ पर उसका दोस्त के क्योंकि ये दोनों कभी एक साथ फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं और इसलिए यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ पर सीन दोबारा मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर लंडी की लैब की भेजी हुई टीम को कुछ भी नहीं मिलता डेक्स्टर के कंप्यूटर पे, क्योंकि डेक्स्टर ने कभी भी कोई भी चीज़ अपने मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में या अपनी लैब में कभी कुछ रखा ही नहीं अपने खिलाफ। यहाँ पर लेकिन वो देखता है यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है कि लाइला वहाँ आई होती है। यहाँ पर वो बटिस्टा और मसूका और मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात कर रही होती है। सबको उसका फ्रेंडली नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर उन सबको अपने साथ ड्रिंक के लिए लेकर जाना चाहती है। यहाँ पर वो डेक्स्टर मसूका को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों अब साथ नहीं है, लेकिन तभी वो कहती है कि वो ड्रिंक पे चले जाए डेक्स्टर उसके साथ, वरना वो ड्रिंक की हालत में ना जाने क्या क्या बता दे इन सबको। यहाँ पर डेक्स्टर डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि लाइला उसके काफ़ी क्राइम्स के बारे में जानती है और कहीं ना कहीं लाइला जानती है कि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है। अगर ये बात पता चल गई इन सबको तो उसके लिए मसला हो सकता है, इसलिए वो ब्लैकमेल हो जाता है और उसके साथ क्लब में जाता है। यहाँ क्लब में वो डेक्स्टर को डराने के लिए बात करने लग जाती है डेक्स्टर की मदर के किलर के बारे में, कि डेक्स्टर ने यहाँ पर पूछता है बटिस्टा कि उसने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई अभी तक उसके बारे में कि उस पर अटैक हुआ था और क्लब में वो दोनों ना होते तो उसे मार भी सकता था। लेकिन यहाँ पर वो डेक्स्टर कहता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ डेक्स्टर किसी तरह का इस बात को टालता है। जैसे ही वो वॉशरूम जाती है यहाँ पर लाइला, यहाँ डेक्स्टर उसके पीछे जाता है, उसे कहता है कि वो उसके करीब ना आए, उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ पर लेकिन लाइला कहती है कि वो दोनों बिलोंग करते हैं टुगेदर। यहाँ पर तभी एक आदमी आ जाता है क्योंकि ये लेडी वॉशरूम होता है और यहाँ पर डेक्स्टर आया था। वो कहता है कि मैम क्या ये आपको तंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइला कहती है कि वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा, बस उसे ये समझने की ज़रूरत है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर वो वापसी जब जा रहे होते हैं तो यहाँ पर लाइला बटिस्टा के साथ जाती है और यहाँ पर हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइला बटिस्टा का यूज़ कर रही है डेक्स्टर तक पहुँचने के लिए, उसे अपने प्यार में फंसा कर। यहाँ डेक्स्टर यही सोच रहा होता है कि वो लाइला का क्या करे, ना वो उसे जान से मार सकता है ना ही इतनी आसानी से उसकी जान उससे छूटने वाली है। डेक्स्टर अपने घर पर जाता है और यहाँ पर वो अपने जहाँ पर विक्टिम्स के ब्लड को इकट्ठा करके ट्रॉफीज़ के तौर पर रखता है। यहाँ पर वो देखता है अपनी हिडन प्लेस पर कि वो बॉक्स वहाँ पर नहीं होता। यहाँ डेक्स्टर समझ जाता है कि लंडी को उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया, ज़रूर उन्होंने उसका घर चेक किया होगा। यहाँ पर तभी वो देखता है डेबरा वहाँ पर होती है। यहाँ पर वो डेबरा कहती है कि वो लंडी के लिए फीलिंग्स फील करती है और यहाँ पर वो दोनों आजकल काफ़ी क्लोज भी हैं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँगा तो ऐसे में तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। यहाँ पर डेक्स्टर ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि अब उसे पूरा यकीन है कि उसे सज़ा होकर रहेगी। लंडी को सब पता चल गया है। यहाँ तभी डोर नॉक होता है, यहाँ पर FBI के एजेंट्स आते हैं। यहाँ पर वो डेबरा को बताते हैं कि डेक्स्टर को हमारे साथ चलना होगा, लंडी ने उसे बुलाया। यहाँ डेक्स्टर यही समझ रहा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ डेक्स्टर को कार में लेकर जा रहे होते हैं। यह डेबरा कहती है कि वो उसके साथ है, वो टेंशन ना ले। यहाँ पर डेबरा को नहीं पता होता कि उसका भाई एक सीरियल किलर है। यहाँ पर जब डेक्स्टर को कार में लेकर जा रहे होते हैं, यहाँ डेक्स्टर यही सोच रहा होता है कि जब रीटा उसके बच्चों को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे और डेबरा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ वो डेक्स्टर को लेकर आ जाते हैं FBI एजेंट है। यहाँ पर डेक्स्टर देखता है कि लंडी और कैप्टन उसके इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर वो उसके सामने डब्बा रखते हैं जिसमें डेक्स्टर का कलेक्ट किया हुआ विक्टिम्स का ब्लड होता है, यानी उनकी ब्लड की स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पर वो डेक्स्टर कहता है कि ये ट्रॉफीज़ है, अब क्या होगा। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारा पूरा यकीन है कि डॉग्स ही बे हार्बर बुचर है, या पासा पलट जाता है। यानी यहाँ पर वो डेक्स्टर को सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि डॉग्स बे हार्बर बुचर है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स पर प्लेन बुक कराकर कंट्री से आउट ऑफ कंट्री भाग चुका है और यहाँ पर एयरपोर्ट में उसने अपनी गाड़ी के ट्रंक में इन्हें छुपाया हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि उसे शक था लंडी को उस पर, क्योंकि उसने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ पर उसे मरिया ने फ़ोन पर बताया भी था, लेकिन तब वो डेक्स्टर के पीछे था, उसके लिए खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और एविडेंस इकट्ठा कर रहा था, इसलिए वो नहीं आया। और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो उसमें उसके फादर काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक करते थे उसके साथ और डॉग से असैसिन भी रह चुका है। तो यहाँ पर उसकी प्रोफाइल देखकर इन सबको यही यकीन हो जाता है कि डॉग्स ही है जो बे हार्बर बुचर है। यहाँ पर वो कहते हैं डेक्स्टर को कि वो इन सारे ब्लड्स को एनालाइज करे और एक रिपोर्ट उन्हें दे बनाकर, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर
पब्लिक को पता चले कि मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जस्टिस सबके लिए इक्वल है। पर कैप्टन और लंडी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं डेक्स्टर को, यानी जो 4 गार्ड्स उसे यहाँ लेकर आए हैं वो अब हर वक्त उसके साथ रहेंगे, जो कि डेक्स्टर के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करेगा क्योंकि डेक्स्टर सीरियल किलर है, उसे लोगों को मारना होता है। लेकिन जब हर 4 गार्ड्स उस पर हर वक्त नज़र रखेंगे तो उसके लिए अपना काम करना मुश्किल होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम बटिस्टा को देखते हैं जो कि मरिया को बताता है डॉग्स के बेहार्बर बुचर होने के बारे में, लेकिन यहाँ पर मरिया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि डॉग्स और मरिया काफ़ी ज़्यादा पुराने पार्टनर है और यहाँ पर उसे पता है कि यहाँ पर डॉग्स ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम डेब्रा को देखते हैं जो कि बात करती है यहाँ पर आकर डेक्स्टर से, उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता अभी कि डॉग्स ने ऐसा भी कुछ कर सकता है। यहाँ पर वो कहती है कि वो उसकी प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ पर वो उसके पास उसकी गन भी उसके साथ है। यहाँ पर वो कहता है डेक्स्टर कि वो अपना अपार्टमेंट चेंज कर ले, यानी वो कहीं और जाकर रहे, जो उसके साथ उसका रहना ठीक नहीं हो सकता है, डॉग्स आकर उसे मारने की कोशिश करे यहाँ पर। इसलिए वो कहता है कि हम सब के लिए ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें अलग रहना चाहिए। डेक्स्टर ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि अब 4 गार्ड्स उसके ऊपर हैं और अगर उसकी सिस्टर भी घर के अंदर भी कोई रहेगा, गार्ड्स को तो घर के बाहर किसी तरीके से रख लेगा, लेकिन अगर घर के अंदर भी कोई रहेगा तो उसके लिए घर में से एस्केप करना और एस्केप करके अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी उसने एक बॉडी भी डिस्पोज करनी है, जिसके लिए डेब्रा का उसके घर में ना होना ज़रूरी है। यहाँ डेब्रा फाइनली उसकी बात मान जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये सीन मरिया पर शिफ्ट होता है जो जिसको डॉग्स का कॉल आता है। यहाँ डॉग्स कहता है कि तुम्हें पता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे बेहार्बर बुचर कह दिया है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मरिया कहती है कि वो जानती है वो सरेंडर कर दे, वो उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ डॉग्स कहता है कि विदाउट एविडेंस वो बात नहीं सुनेंगे, उसे एविडेंस की ज़रूरत होगी अपनी बात मनवाने के लिए। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए पार्टनर नहीं है बल्कि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। यहाँ पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता यहाँ पर तभी जहाँ पर मरिया बैठी होती है वहाँ पर डोर नॉक होता है और यहाँ पर डॉग्स को फ़ोन काटना पड़ता है। यहाँ पर वो उसे यही कहने वाला था कि वो मरिया से प्यार करता है, यानी उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके मरिया के अलावा कभी भी उसकी ज़िंदगी में कोई आ ही नहीं सका, यानी मरिया ही थी जो उसे सही तरीके से समझती थी और वो मरिया को प्यार करता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। यहाँ पर हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि उन विक्टिम्स के ब्लड को जिन विक्टिम्स को उसी ने जान से मारा होता है उनका ब्लड को एनालाइज करके रिपोर्ट बना रहा होता है। यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि अगर डॉग्स ने उसे पकड़ लिया तो वो मारा जाएगा और यहाँ फिर वो अगर डॉग्स उस तक कभी ना पहुँच सका तो वो उसके क्राइम्स के लिए पे करेगा। यहाँ वो यही सोच रहा होता है कि वो क्या करे क्योंकि डॉग्स इनोसेंट है, वो उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहता। यहाँ पर तभी लंडी की लैब की टीम आ जाती है, वो उसे पहले के लिए सॉरी कहती है कि पहले वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसलिए उन्हें उसके लैब की और कंप्यूटर की तलाशी लेनी पड़ी। यहाँ पर वो डेक्स्टर ने आधा काम कर दिया होता है, बाकी काम वो उन पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर उसे मिलता है यहाँ पर बटिस्टा। ये वो कहता है कि वो रिलेशन शुरू करने वाला है यहाँ पर लाइला के साथ क्योंकि डेक्स्टर का और लाइला का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर वो उसके साथ डेट पर भी जाएगा यहाँ पर, लेकिन डेक्स्टर से समझाने की कोशिश करता है कि लाइला उसका इस्तेमाल कर रही है उस तक पहुँचने के लिए, लेकिन यहाँ पर बटिस्टा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसका तो मैरिज भी ख़त्म हो चुकी है, डिवोर्स हो चुकी है, इसलिए वो किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। पर हम दूसरी तरफ लंडी को देखते हैं जो कि डेब्रा से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे सॉरी कहता है कि उसने उसे इस सब के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तभी मरिया आ जाती है और यहाँ से डेब्रा को जाने पड़ता है। यहाँ पर मरिया कहती है कि वो यहाँ पर डॉग्स का नाम प्रेस को देने वाला है कि वो उनका बेहार्बर बुचर है। यहाँ पर कहता है लंडी कि वो सिर्फ उन्हें इतना बताएगा कि उनके मिले क्लूज़ के मुताबिक वो उनका सस्पेक्ट है जो अभी तक उनके पास सरेंडर के लिए नहीं आया ना इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। लेकिन यहाँ पर मरिया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इससे यहाँ पर पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी डॉग्स की। उसका नाम अगर प्रेस में आ गया तो यहाँ पर उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे समझाता है कि तुम यहाँ अपनी कोऑपरेशन मुझे दे दो, यहाँ पर अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लो क्योंकि हम लोग एविडेंस पे चलते हैं, इमोशंस पे नहीं। यहाँ पर इसलिए मरिया पूरी कोशिश कर रही होती है लंडी को कन्विंस करने के लिए कि वो डॉग्स को टाइम दे, डॉग्स ने कुछ नहीं किया वो जानती है, लेकिन यहाँ पर लंडी क्योंकि वो एविडेंस को मानता है वो उसकी बात सुनने से साफ मना कर देता है। होता है जो कि कार में होता है। यहाँ पर वो चारों एजेंट्स FBI के उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो डेक्स्टर को प्रोटेक्शन में रखने वाले हैं क्योंकि डेक्स्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है उनके लिए इस वक्त जब तक डॉग्स पकड़ा नहीं जाता। यहाँ पर कार में उसे रीटा का फ़ोन आता है, रीटा उसे फाइनली कह देती है कि वो भी उसके बगैर नहीं रह सकती, उसके लिए उसके दिल में आज भी डेक्स्टर के लिए फीलिंग्स है। या डेक्स्टर भी फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है और वो उसके बच्चों को भी उससे भी बहुत मिस करता है यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी गलती समझ चुका है। लाइला का भी उसके लिए बनी ही नहीं थी, रीटा उसकी बच्चे उसी की फैमिली थी और उन दोनों को वो आज भी बहुत ज़्यादा मिस करता है।
यहाँ पर वो कहता है कि विलिटा कहती है कि वो उसके घर पे आज रात हम दोनों सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तभी डेक्स्टर कहता है कि उस वक्त नहीं आ सकता, उन्होंने बे हार्बर बुचर के केस पे बहुत बड़ी लीड मिली है। यहाँ रीटा पूछती है क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि अभी हम पकड़ने के काम करीब ही हैं काफ़ी, वो कल उससे मिलने ज़रूर आएगा। यहाँ पर गार्ड्स भी उसकी ये फ़नी कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं, सब काफ़ी अजीब रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक गार्ड करता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा कम्युनिकेशन हमारी की होती है, यानी ऐसे मुश्किल वक्त में खुद को पीस में रखने के लिए कम्युनिकेशन हमारे लिए चाबी है। यहाँ पर घर पर जाकर सारे गार्ड्स को बाहर पर निगरानी करने के लिए भेज देता है और ख़ुद बड़ी चालाकी के साथ घर से एस्केप कर जाता है। यहाँ पर वो क्योंकि उसने डिस्पोज करना होता है अपनी मदर की तीसरे किलर की बॉडी को, वो वहाँ जाता है जहाँ उसने अपने मदर की किलर को जान से मारा था। और यहाँ पर डेक्स्टर की किस्मत अच्छी होती है कि अभी तक किसी को उस जगह का पता नहीं चला होता। और यहाँ पर वो उसकी बॉडी को गार्बेज बैग्स में भरकर डिस्पोज करने के लिए वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम मरिया को देखते हैं जो कि डेप से बात करती है कि वो लंडी से बात करे कि वो डॉग्स का नाम प्रेस में ना दे, क्योंकि वो दोनों उसकी सुनता है। यहाँ पर बातों बातों में यहाँ पर डेबरा बता देती है कि वो और लंडी एक साथ सो रहे हैं कब के, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। ये जो बात वहाँ से गुजरा लंडी और बटिस्टा दोनों सुन लेते हैं और यहाँ लंडी काफ़ी खुश होता है कि फाइनली डेबरा ने उसकी बात मान ली और उन दोनों के रिलेशन के बारे में सबको बता दिया। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि गार्बेज बैग लेकर यहाँ पर जाता है बोट पर। यहाँ पर वो बोट में बैठकर उसकी बॉडी को, अपने मदर के तीसरे किलर की बॉडी को ओशन में डंप करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर तभी पीछे से डॉग्स आ जाता है। यहाँ डॉग्स ने बाहर जाने का नाटक किया होता है, क्योंकि यहाँ पर वो यही होता है, उसे पता था कि डेक्स्टर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, उसे रंगे हाथों पकड़ेगा एविडेंस के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉग्स कितना ज़्यादा शार्प है। यहाँ वो उसे कहता है कि उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो चाहे तो अपने प्लेन की पूरी टिकट तक बना सकता है। यहाँ पर वो डेक्स्टर को कहता है कि वो हैंडकफ्स उसकी तरफ फेंकता है कि खेल ख़त्म हो चुका है बे हार्बर बुचर। मुझे जब कोप बना था तो मुझे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ये कहा था, बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे आज प्राउड है कि मैं कोप बना, जहाँ मैं सोसाइटी को तुम जैसे किलर से बचा रहा हूँ। यहाँ पर उसके सामने हैंडकफ्स फेंकता है कि वो हैंडकफ्स अपने हाथों में बांधे और उसके साथ चले मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट, जहाँ से उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। यहाँ पर डेक्स्टर हैंडकफ्स पहनता है, उसके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको पकड़ लेता है उसके हाथ को, उसे गन से शूट करने नहीं देता। या दोनों के बीच में हाथापाई होती है। यहाँ पर डेक्स्टर के पाँव पे गोली भी लग जाती है, दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर डेक्स्टर बेहोश कर देता है डॉग्स को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेक्स्टर की ट्रेनिंग डॉग्स पर भी हावी पड़ जाती है और यहाँ पर वो डॉग्स को जान से नहीं मार पाता, क्योंकि वो भी जानता है कि डॉग्स इस सब में इनोसेंट है। इसलिए वो वहाँ पर डॉग्स को एक बिल्डिंग में जाकर केज में बंद कर देता है। जब डॉग्स को होश में आता है तो वो कहता है कि तुम्हें मुझसे अगर छुटकारा चाहिए तो तुम्हें मुझसे जान से मारना होगा। अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के अंजाम तक पहुँचा के छोड़ूंगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, प्रिजन। और यहाँ डेक्स्टर भाई ये सारी बातें सुन रहा होता है, जहाँ अंदर डॉग्स यही कह रहा होता है कि उसे जान से मारना होगा। यहाँ पर डेक्स्टर अब सोच में पड़ जाता है कि अब उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।